स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशीं द्विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजामुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के नामानुरागी श्रोता समाज, आज बहुत ही पवित्र तथा पावन समय है। कारण भगवान के एक विशिष्ट अवतार का आज दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन श्री नृसिंहावतार हुआ था। उन्हीं के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूँ। देखिए, सनकादिकों के द्वारा स्थापित महावैकुंठ में भगवान विष्णु के नित्य पार्षद जय विजय स्थापित होते हैं। दैत्य कुल में उनका जन्म होता है। तो प्रथम बार जन्म हुआ असुर सम्राट हिरण्यकश्यपु, उसका भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष शब्द का अर्थ होता है हिरण्य अक्षिणी, जैसे असुर हिरण्याक्ष। दूसरे के सोने के ऊपर जिसकी गिद्ध दृष्टि बनी रहे उसका नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु का नाम है हिरण्यकम सुखम तथा च तथा शेते सह हिरण्यकश्यपः। छोटा भाई दूसरों का सोना ला कर देता और उसी पर विश्राम करता, अर्थात इतना अभिमानी हो गया था, इतना अभिमानी हो गया था। धन का राजसा में यदि दान नहीं किया जाए तो अहंकार की पराकाष्ठा, अहंकार की गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर उसको बैठा देता है अहंकार। उसने राजश्याम जी बड़े बड़े बुरे बुरे कर्म किए। यद्यपि उसने अपने राज्य में नहीं, जहाँ तक उसका शासन था, और कृष्ण पश्चातस्यासीत, धान बोया नहीं जाता था,
एक बार बो दिया सदा के लिए हो गया, एक बार धान गेहूँ बो दिया सदा के लिए हो गया, एक बार चना मटर जौ बो दिया सदा के लिए हो गया। ये देखिए क्या विलक्षण बात थी। और रत्नाकर को कह दिया था, समुद्र तुम अपने किनारे किनारे रत्नों को बिखेरे रखो, हमारी प्रजा के जब जैसी इच्छा होगी रत्न जवाहरात हीरा मोती ले जाएगी प्रजा हमारी। कहने का तात्पर्य अपनी प्रजा का इतनी सुख सुविधा जैसा श्री भगवान के पार्षद ही हिरण्यकश्यप के रूप में अवतरित हुए थे, उसने अपनी प्रजा को सुख सुविधा प्रदान की थी। और जितने मंगलमय कार्य करने वाले थे, ब्राह्मण, गौ, देवता, सबों को बहुत कष्ट देता था। सारे देवता त्रस्त थे, त्रिलोक विजय हो गया। अब ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला होती, समस्त देवता के गिड़गिड़ाते अपने गुरुदेव महावना बृहस्पति जी के पास। श्रीमान बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं घबराओ नहीं, मैं प्रयास करता हूँ, जाता हूँ हिरण्यकश्यप के गुरु जी के। हमको नहीं जाना चाहिए था, हम आज तक कभी नहीं गए थे। तो श्रीमान शुक्राचार्य अपनी कुटिया में बैठे थे। जो बल से श्री बृहस्पति जी महाराज पहुँच गए, सामने विराजमान है। बस बृहस्पति जी उठ खड़े हो जाते हैं, दोनों का समालिंगन होता है। दोनों परम विद्वान थे और उनकी कुटिया में पधारे, इसीलिए बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। राजस्थान विराजमान हुए, उदास थे। श्रीमान शुक्राचार्य ने कहा, देवगुरु मित्र प्रवर, अकस्मात मेरे यहाँ आने का कारण क्या? तो बताते हैं, देवगुरु बृहस्पति जी के नेत्रों से झर 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 अश्रु प्रपात होने लगे। श्रीमान शुक्राचार्य ने कहा कि मित्र प्रवर, रोने का कारण सही से बताइए, मुझसे होगा उसका निवारण करूँगा, यही तो कहलाना था। श्रीमान भगवान बृहस्पति जी ने कहा, हे आचार्यवर, आप तो बहुत बड़े प्रतापी हो, आप अपने से ज़्यादा अपने शिष्य को बना दिया है। आपके शिष्य से हमारे समस्त शिष्य त्रस्त हैं, त्राह त्राह कर रहे हैं। जंगल में भी, पहाड़ों की गुफाओं में भी जगह नहीं मिल पा रही है। हमारे सामने आकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मेरे शिष्यों के कष्ट को दूर करने का प्रयास करते, बड़ा आनंद आता। मैं समझता हूँ आप समझाओगे मानेगा नहीं, लेकिन कोई दूसरा उपाय करिए मित्रवर। कहा ठीक है, हे देवगुरु, हे मित्रवर, आप जाएं, हम प्रयास करेंगे। आपके शिष्य की खुशहाली के लिए हम प्रयास करेंगे। जय, मैं वचन देता हूँ। वहीं से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। समझ देवता इनकी बाट देख रहे थे। पहुँचते आपने सारा वृत्तांत का सुनाया। देवता लोग आश्वस्त हो गए, भगवान के नाम का जाप करने लगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बताते हैं हारे को हरि नाम ही तो है। सभी जगह से जो जब जीव थक जाता है, भगवान के नाम की शरण लेता है। यदि पहले से ही भगवान नाम की शरण ले लिया जाए, फिर क्या कहना है। हिंदी में है नहीं कहावत, आप सब जानते हैं, सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को भाई। अरे राधे राधे, सदा भगवान के नाम से अपना संबंध जोड़ कर रखो। भगवान के ही परम मधुर नाम को अपने गले का हार बना लो। एक आचार्य ने अपनी जीवा से कहा था, हे जिह्वे
श्री नृसिंहा के पीयूखम पिबजीवे निरंजनम निरंतरम। अरियो जीवे अनंत अनंत बार हमने जन्म लिए और तुम मेरे पास रही। तुमने न जाने ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका स्वाद तुमने नहीं लिया। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अपनी जीवा से एक आचार बता रहे हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, झूठ मत बोलना, सत मत बोलना, सत सत बोलना। भगवान के नाम में जो आनंद आता है, जो स्वाद मिलता है, जो मिठास भगवान के नाम में है, ऐसी मिठास ब्रह्मांड की किसी पदार्थ में आज तक तुमको मिली? यदि भगवान नाम जैसी मिठास कहीं नहीं मिली तो क्यों नहीं हमेशा भगवान नाम की मिठास को चखते रहो, आस्वादन करते रहो, स्वाद लेते रहो, चकाचक हो जाओगे। अब देखिए, श्रीमान शुक्राचार्य जी समय देख रहे थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पिताजी का नाम था भृगु जी महाराज, जिन्होंने भृगु संहिता लिखा है। भृगु संहिता में जितने आप लोग अपने लोग हैं, सबों के पूर्व जन्म 3 जन्म की बात वहाँ लिखी हुई है। हम भुक्त भोगी हैं। हम सन 1977 ईस्वी में जब कुंभ लगा था प्रयागराज में, हम गए थे बनारस। अमनकरण का घाट के बगल में एक स्थान में एक जगह लिखा हुआ था, भृगु संहिता विशेषज्ञ पंडित देव की नंदन शर्मा। बड़ा लंबा चौड़ा है। भृगु संहिता को देखकर बहुत कुछ हमसे कही बात, सब कुछ बात मिल गई। हम सबसे पहले हम अपने गुरु जी के विषय में पूछा, उसने कहा। फिर हम अपने लिए पूछा, उसने कहा। एक श्याम बिहारी जी थे, उनके लिए पूछा तो उसने कहा। कहने का तात्पर्य, भृगु संहिता बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। तो उन्हीं के तो पुत्र, भृगु जी महाराज के पुत्र भार्गव कहलाते हैं, शुक्राचार्य जी। आपने ज्योतिर्मुहूर्त सब ठीक कर लिया, पहाड़ों के जंगल में चले गए, जहाँ झरना धीरे धीरे झर रही थी। और देखिए, अपने गुरु शुक्राचार्य जी की गतिविधि का हमेशा दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप ध्यान रखता था। क्या ध्यान रखता था? ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, देवताओं के समर्थन के लिए कोई बात तो नहीं सोच रहे हैं। सो अपने गुप्तचरों को इस प्रकार संगीन कर रखा था कि शुक्राचार्य जी के मिनट मिनट की सारी बात को गुप्तचर जाकर हिरण्यकश्यप कहता था। श्रीमान भगवान शुक्राचार्य जी पहुँच गए पहाड़ों के जंगल के बीच में, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, ये छोटी सी जगह। वहाँ सालग्राम भगवान को ले गए, अपने कमंडल में पानी था, वहाँ पूजा करने लगे। सालग्राम भगवान अपने उनके करारविंद में साक्षात श्री कृष्ण के गंडक प्रदेश से सालग्राम भगवान प्रकट हुए हैं, कृष्ण स्वरूप भी माने जाते हैं। इसीलिए भारत में अधिकांश द्विजातियों घर में सालग्राम भगवान पूजा आज भी होती है। अब देखिए क्या लीला होती है। इसकी सूचना किसी गुप्तचर ने हिरण्यकश्यप दे दिया, जो किसी षड्यंत्र के पीछे आपके गुरुजी लगे हुए हैं। अमुक जगह पहाड़ों के झुंड के बीच में नीचे बैठे हैं, पानी कमंडल में पानी है, कुछ जंत्र मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप आकाश मार्ग से नीचे काम कर रहे हैं, शुक्राचार्य ऊपर से गृह दृष्टि से देख रहा है। बिल्कुल गुप्तचरों ने ठीक कहा है। अब वो राजस्थान बिल्कुल पास में पहुंच गया। श्रीमान भगवान शुक्राचार्य जी ने देखा जुल्म हो जाएगा, अपने सालग्राम भगवान को जल में कमंडल में दे दिया। उसने देख लिया, अपने हाथ से कुछ लेकर उसने अपने कमंडल में गिर रखा है। वह भी तो बड़ा बुद्धिमान था। अरे जय के अवतार ही तो था भगवान के परम पावन पार्षद, जय के अवतार श्रीमान हिरण्यकश्यप जी। पीछे नीचे चला गया पास में,
क्या गुरुदेव नमस्कार प्रणाम दंडवत। बड़ी प्यास लगी, मैं कहीं जा रहा था, प्यास लगी थी, तो आपको देखा यहाँ विराजमान कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो प्यास लगी। आपका कमंडल तो कभी खाली रहता नहीं, हमको थोड़ा पानी पिला दीजिए। अब तो राजश्याम जी देखा इन्होंने, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अच्छा बैठो, बैठा है, कमंडल से पानी देने जा रहे हैं, और उसी के अंदर सालग्राम भगवान है। अब उन्होंने सोचा भगवान शुक्राचार्य जी ने, तो भगवान से प्रार्थना करूं, प्रार्थना से बगैर कोई दूसरी बात नहीं है। निवेदन क्या किया, हे प्रभु आप तो सर्व के सर्वरूप में विद्यमान हैं, तो आप पत्थर से सालग्राम से निराकार उपास में नीर के रूप में अर्थात जल के रूप में हो जाएं। विकट परिस्थिति आ गई है भगवान, हम देवताओं की रक्षा करने के लिए कुछ सोच रहे थे, बीच में दुष्ट आ गया, तुरंत भगवान सालग्राम जल हो गए। वह उनको पानी पिला, हिरण्यकशिपु पानी पिला रहे शुक्राचार्य जी। वो पानी पिला, ऊपर देखता है सालग्राम का क्या चीज़ डाली थी उन्होंने, वो तो पानी हो गया, तो सारा पानी पेट में चला गया। देखिए का गुरु जी हम धन्य हो गए, तो मेरी तो जान ही निकल जाती है प्यास के मारे। यहाँ क्या कर रहे हैं कि किसी तुम्हारे लिए शुभ काम के लिए अनुष्ठान करना चाहते थे, अब तो नहीं होगा, पानी ही समाप्त हो गया। अच्छा ठीक, अब फिर दोबारा आएंगे, पर इतना ही तो करना था, सब कुछ हो गया। हिरण्यकशिपु के पेट में सालग्राम भगवान पानी बनकर पहुँच गए। अब देखिए क्या लीला होती है। अब उसकी सतोवृत्ति जागृत हो गई, सतोगुण जागृत हो गया। उसने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई, सबके सब मंत्री आ गए, आचार्य भी हैं। कहा देखिए मैं अभी तुरंत चाहता हूँ अनुष्ठान करने के लिए, तपस्या करने के लिए। आज जब तक हम तपस्या करके वरदान नहीं प्राप्त होता तो लौटेंगे नहीं, वरदान प्राप्त करके ही मैं लौटूंगा। चला अकेले, निर्भीक था, त्रिलोकी को वश में कर रखा था। ठाकुर जी अब यहाँ देखिए, एक सरोवर था, सरोवर के पास में एक पीपल का पेड़ था, वो बड़ा प्रकाशमान था। सोचा यहीं बैठ कर अनुष्ठान करूं। हाथ पांव धोया, आचमन किया, अब बैठ गया पद्मासन लगा करके पीपल के नीचे। श्री जी के पास क्या लीला होती है। उसने देखा कोई है तो नहीं, कोई नहीं है। इतने में अब नेत्र बंद करके ध्यानस्थ होने ही वाला था, इतने में एक तोता था ऊपर। उसने कहा नारायण नारायण नारायण। अपने शत्रु विष्णु के नाम को सुन करके हौचक्का हो गया। तुरंत स्मरण के हथियार आ गए और उसको मारना चाहा, वह तो वहीं से अंतर ध्यान हो गया। ठाकुर जी का विधान करना, आज यात्रा खराब हो गई, लौटो। लौट गया, सूर्यास्त हो चुका था, प्रजा को तो पता था, चले गए अनुष्ठान करने के लिए, तपस्या करने के लिए। आज जब तक तपस्या परिपूर्ण नहीं होगा, वरदान नहीं मिला, तब तक लौटेंगे नहीं। भाई सब ने पूछा, मंत्रियों ने पूछा, किसी से कुछ नहीं बोले। दिन भर के भूखे प्यासे थे। पहुंच जाते रनवास, उनकी पत्नी राजरानी श्रीमती कयाधु देवी, उनके पेट से 3 बच्चे हो गए थे, राज, अनुराग, संगराज। और कहा आपने देवी हमको आज बड़ी भूख प्यास लगी है, तो आप तो सत्संकल्प हैं, जैसा संकल्प करते हैं उसको पूरा करके ही लौटते हैं। ऐसा कैसे लौट गए आपका सत्य संकल्प तो कहाँ चला गया। देवी आज यात्रा बिगड़ गई। किसने यात्रा बिगाड़ी? उसने कहा एक तोता ने। क्या कहा? एक बहुत बढ़िया सरोवर था, चमचम चमक रहा था, जल उसका 7 प्रकार के कमल फूले हुए थे, खिले हुए थे। हमने उसमें हाथ पांव धोया, आचमन किया,
अब पीपल का पेड़ वहाँ बड़ा चमचम चमक रहे थे उसके पत्ते, उसकी पत्तियाँ। और नीचे बैठ करके पद्मासन लगाया, प्राणायाम करके पद्मासन लगाकर प्राणायाम किया। अब अपने नेत्रों को बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करने ही वाला था, इतने में ऊपर बैठा एक तोता ने कहा नारायण। तो नारायण मेरे शत्रु का नाम लिया तो यात्रा बिगड़ी ना। श्रीमती राजरानी कयादु देवी ने सोचा कितने मूर्ख मेरे स्वामी हैं। हाय अनंत ब्रह्मांड के मंगल जिनके नाम से होता है उनके नाम सुन करके और ये कहते हैं यात्रा मेरी बिगड़ गई, लेकिन इनके मुख से 108 बार नारायण नाम लिवाना है हमको। अब देखिए क्या लीला होती। कब देवी हमको प्यास लगी है, पानी लो। सोने की झाड़ी में पानी ले आती है, सोने का गिलास है, खाली गिलास हाथ में दिया, अब पानी दो। अब एक बात बताइए, पहले तोता हो करके आप तो पक्षियों की भाषा नहीं जानते हैं, आपने तोता की भाषा कैसे समझ लिया? अरे वीर हमको पानी प्यास लगी है, पानी दो। हिरण्यकश्यप वो अपनी पत्नी कयाधु देवी से कहता है, कयाधु देवी तो हार्दिक संकल्प ले लिया है कि सोने से पहले इनसे 108 बार नारायण भगवान का नाम लेवाना है। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। एक बार नाम लीजिए, क्या कहा? अरे नारायण नाम लेकर मेरी यात्रा बिगाड़ी, गिलास में पानी भर दिया, पानी पिया, बीच में पकड़ लिया। मतलब एक बार और बताइए, उसने क्या, तोता ने क्या कहा? नारायण नाम लेकर मेरी यात्रा बिगाड़ी, क्यों मेरे शत्रु का नाम मुझसे लिवा रही हो? पानी पिया। कहा देवी आज तो अपने हाथों से रसोई बनाती, इच्छा भर भोजन करता, फिर विश्राम कर, थक गया हूँ, दिन भर की थकावट है मेरे पास में, और जाता रह करके उसकी भी राधे राधे मनोमलान है मेरे अंदर। तो कहते आप भी चलिए रसोई घर में, आराम कुर्सी बैठेंगे आप, हम जो जो आप कहेंगे सब बनेंगे। नहीं, अच्छा 56 भोग 36 व्यंजन वाला। राधे श्याम जी बड़े आनंद से राज माता रसोई बना रही हैं, आप बीच बीच में अच्छा बताओ क्या कहा था तोता ने? अरे नारायण नाम रसोई समाप्त खराब हो जाएगी, तो आप ज़रा बताइए ना, मैं मनोजोग से रसोई बना रही हूँ। तो नारायण नाम लेकर मेरी यात्रा बिगाड़ दी। अब गुरु जी से पूछ करके मोट निकलवा करके ही जाऊँगा। करते कराते भोजन भाजन कर लिया। अब जब तुम भी भोजन करो, उन्होंने भोजन किया। अब वहीं विश्राम कक्ष में विराजमान है हिरण्यकश्यप, उनके चरणों को धीरे धीरे दबा रही है राजमाता कयाधु जी। आप देवी आपने कहा स्वामी तोता की आवाज़ आपने कैसे समझ लिया? तोता ने क्या कहा था? नारायण नाम लेकर मेरी ज़्यादा बिगाड़ी, तूने बहुत भोजन कराया, हमको नींद आ रही है। तो फिर दोबारा दबाया, कहा स्वामी एक बार और बोलिए। तो गुस्सा कर उठ बैठ गया। अब नारायण 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 108 बार पूरा हो बाद छोड़ दीजिए, विश्राम करिए। विश्राम करते हैं वहीं विराजमान है। देखिए अपने पति के द्वारा आप हिरण्यकश्यप के पेट में सालग्राम भगवान जल बन गए थे, विराजमान है। 108 बार अपनी पत्नी के द्वारा नारायण भगवान का नाम लिया गया तो गर्भाधान होता है। और दूसरे दिन में चला जाता तपस्या करने के लिए, 100 वर्ष तपस्या में लगेगा। प्रहलाद जी, संक्षेप में बड़ा देर करता हूँ, प्रहलाद जी प्रकट होते हैं, उसकी तपस्या पूरी होती है। उनके देख कर के इतना आनंद इतना आता है। नाम है प्रहलाद, प्रकृष्ण हल्ला देती आन्यन देती सर्वांग असो प्रहलाद। प्रहलाद नाम में ही इतना आनंद है, इतना आनंद है, उनको देखते सब आनंद विभोर हो जाते थे। अपने बालक को देख करके हिरण्यकश्यप बड़ा आनंद विभोर हो गया। अब बात आई पढ़ाने लिखाने की, पढ़ने लिखने के लिए तो श्रीमान शुक्राचार्य जी भी अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष के लिए तपस्या में चले गए हैं। उनके बालक स्टंड और अमर्क दोनों विद्यालय के काम को संभालते हैं। सैकड़ों दैत्य बालक पढ़ते हैं। दैत्य की रीति रिवाज से उनको ओतप्रोत किया जा रहा है।
श्रीमान प्रहलाद जी को रथ पर बिठा करके हिरण्यकशिपु ले जाते हैं। हिरण्यकशिपु के आदमी ले जाते हैं, मंत्री आदि। वहाँ रथ को देख कर संदौड़ मरकाए, क्या बात है? तो ऐसी बात है, समस्त दैत्यों की जो परंपरागत विद्या है इनको कूट कूट कर भर दीजिए, सिखाइए, ऐसा आदेश है भगवान हिरण्यकशिपु का। बड़े आनंद के साथ वहाँ उनका स्वागत सत्कार हुआ, चले गए। अब सब विद्यार्थी, छात्र तो छात्र होता है, सौवर्ग परमावृत्ति होती है, अपने अपने वर्ग में बड़ा प्रेम प्यार होता है। विद्यार्थियों ने कहा, राजकुमार चलिए हम भगवान विष्णु के दर्शन करा देते हैं। विष्णु के दर्शन करने तरस रहे थे। जब विद्यार्थियों को मुझसे सुना, कहा सुनिए, आज मैं प्रथम बार आया हूँ, गुरुकुल में आया हूँ। गुरुकुल में छात्रावास में, विद्यालय में, पाठशाला में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। एक भिखारी का बेटा, राजा का बेटा बराबर होते हैं। एक गुरु जी से पढ़ते हैं, सहपाठी होते हैं, स्वाध्यायी होते हैं। इसीलिए आज से मेरा नाम राजकुमार नहीं, प्रहलाद करके बुलाना, ठीक है। आप लोगों ने कहा था विष्णु भगवान दर्शन, चलिए अब जाते हैं विष्णु भगवान दर्शन करने के लिए। विष्णु कौन? हिरण्यकशिपु की मूर्ति घर घर में थी उन दिनों में। क्यों? भगवान ब्रह्मा से उसने वरदान प्राप्त कर रखा था। शंकर बाबा उनके देवता थे, विष्णु से ही अंतर्द्वंद चल रहा था। अकेला जब तपस्या कर गया, अकेले एक गदा हाथ में लेकर चला विष्णु भगवान को मारने के लिए। सभी जगह ढूंढा, भगवान विष्णु चक्कर काटते हैं। जहाँ इस पर मूल में लिखा है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ यह हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो आपने सोचा कंदरा में जाऊँ वहाँ में चला जाएगा, आकाश में वहाँ भी चला जाएगा, पानी में छिप जाऊँ वहाँ भी रहेगा। तो क्या किया जाए? तो भगवान श्री विष्णु ने उसके हृदय के कमल की कमल का पर जाकर विराजमान हो गए। अपने अंदर तो देखता नहीं था, बाहरी बाहर देखता था, अंतर्मुखी नहीं था, बहिर्मुखी था। आपको रामकृष्ण मंगल में नाम रूप लीला धाम के द्वारा अंतर्मुखी होना है। बहिर्मुखी बाहर तो माया का चार माया का जाल है। अंतर्मुखी हो करके आपके अंदर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर जुगल सरकार विराजमान है। उनके नाम लेते 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 जब नाम की कृपा होगी तो रूप के दर्शन करा देंगे। अजय नाम की कृपा होगी तो रूप की लीलाओं के दर्शन करा देंगे। नाम भगवान कृपा होगी तो लीला जहाँ होती है, जगह 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 पर होती है, अयोध्या वृंदावन जनकपुर ब्रज प्रदेश के दर्शन करा देंगे। इसलिए नामाश्रय जीव को हो लेना चाहिए कि नाम में किसी प्रकार की खटपट नहीं है, किसी प्रकार के गुंजाइश अनर्थ की गुंजाइश नहीं है। सकल अनर्थों का शमन करने वाले हैं, सकल अमंगल मूल नसाही है भगवान के नाम। ठाकुर जी के पास क्या लीला होती देखिए। जतो जतो हम तथा सो, भगवान विष्णु कहते हैं जतो जतो हम तत्रा सो मृत्यु प्राण प्रदान हुआ। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ यह मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। कैसे? जैसे जिस दिन मनुष्य ने जन्म लिया, जिस दिन जीव ने जन्म लिया, उसी दिन से उसका पीछा मृत्यु करती है। मृत्यु के समान मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। तो उसके हृदय में जाकर समा गए, विराजमान हो गए। अब तो बाहर कहीं दिखता नहीं। आकर के अपनी राजधानी में हल्ला कर दिया। भ्रातृहा में गतो न्यूनम जतो, भ्रातृहा में गतो नूनम जतो ना वर्धते पुमान। मेरे छोटे भाई महाबली हिरण्याक्ष को मारने वाला महामायावी विष्णु ने मुझसे डर करके अपने आप को वहाँ लेकर जाकर छिपा दिया। अर्थात वहाँ चला गया जहाँ जतो ना वर्तते पुमान, जहाँ से लोग लौट कर आते नहीं हैं। अर्थात मर गया विष्णु। एक त्रिभुवन में त्रिदेव चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा जी हमारे वरदान देने वाले हैं और शंकर तो मेरे इष्ट ही हैं। अब विष्णु तो मर गया, आने वाला नहीं, तो कैसे काम चलेगा? मैं ही विष्णु हूँ, मुझको विष्णु मानो। डर के मारे सब उनको विष्णु मानते। काम ही करता था, ऐसा काम उसने किया तो आज तक किसी ने किया, रामराज को छोड़ करके। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला होती।
प्रहलाद जी बड़े आनंद से मंदिर ले गए विद्यार्थी, अपने पिता की मूर्ति देखी, देखो प्रहलाद ये भगवान विष्णु को नमस्कार करो। नहीं, विष्णु नहीं है, तो मेरे पिताजी की मूर्ति है। ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलोगे तो मार दिए जाओगे। बिल्कुल नहीं, हमको जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी दिन किस प्रकार से मैं मरूंगा इसका विधान विधि ने कर दिया है, ब्रह्मांड ने कर दिया है, होनी ने कर दिया है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, हम उनके दास हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं। आप ही नाम लीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा मत बोलिए। तो आपने कहा यदि आपके विष्णु सब कुछ करने में समर्थ हैं तो आप भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी ने क्या किया, एक फूल के पेड़ बहुत थे, उससे डाली तोड़ ली, डाली तोड़ कर अलग कर दिया। प्रहलाद जी ने कहा हे दैत्य बालकों, हे मेरे सहपाठियों साथियों, यदि आपके विष्णु सब कुछ करने में समर्थ हैं, मैंने फूल की डाली तोड़ अलग कर दी, इनसे कहिए आप, हम तो नहीं कहेंगे कि विष्णु है ही नहीं, मेरे पिताजी की प्रतिमा है। आप अपने विष्णु से कहिए कि तोड़ी हुई डाली को उसमें जोड़ दे। लाख उपाय किया, लाख प्रार्थना की, हमने भी नहीं किया। उस मूर्ति से हिरण्याक्ष की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, कुछ नहीं हुआ। क्या देखा कि आप लोगों का भ्रम है, गलत सोच रहे हैं। मेरे पिताजी की प्रतिमा है, हम नमस्कार प्रणाम करते हैं पिताजी की प्रतिमा समझ करके, भगवान समझ कर नहीं। देखो एक उत्साही विद्यार्थी ने कहा देखिए प्रहलाद जी, यदि इसको आप विष्णु, इनको विष्णु नहीं मानते हैं, तो आपके जो विष्णु हैं, आपके जिनको कहते हैं कृष्ण हैं, तो उनको कहिए जरा डाली जोड़ दें। यदि मैं अपनी आँखों, हम लोग अपनी आँखों से देखेंगे, हमको विश्वास हो जाएगा, तो जो कहोगे आप वही हम करेंगे। आपने बड़े अनुसार नाम लिया, नाम लेते देखिए प्रहलाद जी आप भी कीर्तन करिए, सबके सब प्रहलाद जी आगे आगे आज सबके सब दैत्य वाला करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। जो ही आपने नामस्मरण किया, इतने बेला समझे हवा आई और डाली, सब देख रहे हैं, डाली उठाई, हवा ने डाली लिया हाथ में डाली को, और फूल, जिस फूल की डाली टूटी तो उसमें यूँ कर दिया, सब देख रहे हैं, और लापता हो गई हवा। अब तो दैत्य बालकों ने राय श्याम जी प्रहलाद जी को हृदय से लगाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। आप सब कुछ हो, आज हम आपके भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हैं, जो कहोगे सो ही करेंगे। चलो कीर्तन करो, सब कीर्तन करते हैं राज बड़े आनंद से। नृसिंह भगवान प्रकट होकर उसका संहार करेंगे। 2 बार नाम लेकर राधे राधे करिए, 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन, इस जो बाकी रह गई कथा कल सुना करके राधे राधे कर दूंगा, लेकिन अभी नाम सबके जितने श्रोता हैं सब नाम लेते हुए राधे राधे करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।